सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। देश में एक बार फिर से सरकारी नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। लोगों को ठगा जा रहा है। सरकारी नौकरी के नाम पर लोगों को झांसे दिए जा रहे हैं। देश में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है और इसी फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ओर से इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। बता दें कि ईडी ने कार्रवाई करते हुए बिहार के समेत 6 राज्यों में एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। और हैरानी की बात तो ये है कि जब इस फर्जीवाड़े की जांच चल रही थी तब यानी कि शुरुआत में ये मामला सिर्फ रेलवे से जुड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है ये पता चलता है कि ये घोटाला सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जाल जो है वो 40 से ज्यादा सरकारी विभागों तक में फैले हुए हैं, जो इस बात का साफ प्रमाण है कि ये एक संगठित और साथ ही योजनाबद्ध नेटवर्क है जो लंबे समय से लोगों को सरकारी नौकरी का एक सपना दिखाकर ठगा जा रहा था। लेकिन ये ठगी हो कैसे रही थी, ये एक अहम सवाल है। जांच में ये सामने आया कि ये गिरोह सरकारी विभागों के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करता था और सबसे खतरनाक बात तो ये कि ये लोग असली सरकारी ईमेल आईडी जैसी दिखने वाली एक नकली ईमेल आईडी बनाते हैं और उसके बाद उसी का इस्तेमाल करते थे, जिससे अभ्यर्थियों को नौकरी जो है वो पूरी तरीके से असली लगती थी। लोगों को ये बताया जाता था कि उनकी जो नियुक्ति है वो रेलवे या फिर किसी अन्य सरकारी विभाग में हो गई है। यहाँ तक कि जब लोगों को भरोसा ना होता था तो भरोसा बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को रेलवे सुरक्षा बल, टिकट चेकर या टेक्नीशियन जैसे पदों पर काम भी करता हुआ दिखाया गया। इतना ही नहीं, कई मामलों में तो 2 से 3 महीने तक की शुरुआती सैलरी भी दे दी गई ताकि किसी को इस पर शक ना हो सके। जब उम्मीदवार को लगने लगता था कि नौकरी पक्की है तभी उससे मोटी रकम वसूल ली जाती थी। इसके बाद धीरे धीरे संपर्क खत्म कर दिया जाता था। ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि रेलवे से जुड़े मामलों में सिर्फ फर्जी नौकरी ही नहीं बल्कि रेलवे क्लेम में जुड़ा हुआ एक और बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। बता दें कि रेलवे क्लेम घोटाले में हादसों में घायल या फिर जो मृत लोगों के नाम है उस पर भी फर्जीवाड़ा चल रहा था। तरीके से मुआवजा लिया जाता था उसमें। कई ऐसे लोगों के नाम पर क्लेम किया गया जो कभी किसी रेलवे हादसे में शिकार हुए ही नहीं थे। इस तरीके से सरकारी पैसे का यहाँ पर गलत इस्तेमाल किया गया और करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया। यही कारण है कि ईडी ने जब उसको इस बात की पता चलती है तो एक्शन लेते हुए 6 राज्यों में एक साथ छापेमारी कर दी। ईडी ने इस पूरे मामले में बिहार के मुजफ्फरपुर और मोतिहारी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कुल 15 ठिकानों पर छापेमारी कर रखी है। जांच एजेंसी को कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत, साथ ही लेन देन से जुड़ी कई जानकारियां भी मिलने की उम्मीद जताई गई है। जांच में यह भी साफ हुआ है कि फर्जी नियुक्तियां सिर्फ रेलवे में ही नहीं बल्कि वन विभाग, आयकर विभाग, उच्च न्यायालय, लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी और बिहार सरकार के नाम पर भी दिखाई गई। ईडी की यह कार्रवाई एक बड़ा संदेश देती है कि सरकारी नौकरी और मुआवजे के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार और वित्तीय धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल बता दें कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस घोटाले से जुड़े हुए और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जो है वहां पर जताई जा रही है। तब तक आप इस तरीके के फर्जीवाड़े पर नजर जरूर बनाकर रखिएगा और सतर्क रहिएगा, कहीं आपके साथ या फिर किसी अपनों के साथ में ऐसा धोखा ना हो जाए। बाकी आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।